स्टूडेंट, मेरा नाम है देव सर और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स 11th क्लास की फ़िज़िक्स को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है 11th क्लास की जो फिज़िक्स है वो स्टार्ट जो होती है वो होती है यूनिट एंड मेजरमेंट से, लेकिन उससे पहले एक चैप्टर आता है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोग जो 10th पढ़ के आते हैं, 10th में हमारी ट्रिगोनोमेट्री होती है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा पार्ट होता है जो काफ़ी बच्चों को सब पता नहीं होता है। 10th में जैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं है, 10th में इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो सब जो कवर होगा पार्ट में वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स का जो यूज़ है वो पूरी फिजिक्स में, 11th की फिजिक्स हुई चाहे 12th की फिजिक्स हुई, पूरी फिजिक्स में हर एक चैप्टर में इसका यूज़ होगा। इसका मतलब ये है कि इसके बिना हम 11th और 12th की फिजिक्स को कर ही नहीं सकते। तो 11th और 12th की फिजिक्स को करने के लिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं इनको, फार्मूलाज के बारे में जो तुम्हारे फिजिक्स में 10th क्लास में यूज़ होंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे बच्चे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, मेनली ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये है सेक और ये क्या है कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। ठीक, एक चीज़ याद रखना, ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तभी लागू होता है जब किसी ट्रायंगल के लिए लागू होता है ये, और ट्रायंगल में एक एंगल हमारा कितना हो 90 डिग्री। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तभी ये फार्मूला यूज़ होंगे। और जैसे अगर मैंने कहा मान लो ये एंगल मेरा थीटा है, तो ध्यान रखना थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोथेनियस, और जो बचा वो हमारा क्या बन जाता है, वो बेस बन जाता है। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल को दूसरी टाइप से लूँ, मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल मैंने 90 डिग्री बोल दिया। ठीक है, ये एंगल अगर 90 डिग्री बोला है और मैंने इसे क्या बोल दिया थीटा, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा क्या होता है हाइपोथेनियस, और जो बचा वही तुम्हारा क्या बन गया, वही बेस बन गया। तो क्या याद रखना है, याद रखना है कि 90 के सामने हमेशा हाइपोथेनियस होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, अब इनमें कोई छोटी छोटी बातें हैं जो हमने क्लास 10th में हम लोगों को बताई थी। क्या कि अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोथेनियस। अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं कॉसिक की बात करूं, ध्यान रखना, अगर मैं कॉसिक की बात करूं तो कॉसिक क्या होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन। ठीक है, अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक क्या होता है हाइपोथेनियस अपॉन बेस, हाइपोथेनियस अपॉन बेस, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगली बात हम करते हैं टेन की। टेन को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये किसका उल्टा होता है, सॉरी कॉट का। अगर मैं टेन तो हम लिख ही चुके हैं पहले। ठीक है, हम लोग बात करें अगर कॉट की, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किसका उल्टा होता है 1 अपॉन टेन का उल्टा। ठीक है, 1 अपॉन टेन का। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो क्लास 10th में हमें पता होती है। इसमें बस ये याद रखना बार बार फिजिक्स में यूज़ होगा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोथेनियस, और बाकी क्या होता है बेस होता है। ठीक है, बाकी बेस होता है। और इसके बाद में आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पे आते हैं, तो आगे हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए, तुमसे अगर ये कहा जाए बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा,
तब हम लोग क्या कहेंगे? तब तो चलो तुम बता दोगे सर इसका क्या हो जाएगा। अगर तुमसे ये कह दिया जाए cot 180 माइनस थीटा क्या होगा, तब क्या कहोगे? तो ये क्वेश्चन, इस चीज़ का यूज़ शायद ही कोई फिजिक्स का चैप्टर है, कोई फिजिक्स का शायद ही कोई चैप्टर होगा जिसमें इस चीज़ का यूज़ होगा नहीं। हर एक चैप्टर में इसका यूज़ आएगा, और जहाँ पर भी इसका यूज़ आएगा और हम लोगों को अगर इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, वहीं पर हम लोग फंस जाएंगे और हमें लगेगा कि, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम सॉल्व करना सीखते हैं। इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक सिंपल ट्रिक है जो याद कर लेना है तुमको। ठीक है, जैसे मान लो तुम क्या करना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एंगल कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और वापस यहाँ पर आ गए तो कितना हो गया? 360। अरे 0 से स्टार्ट हुए, 0 से इधर गए 90 डिग्री। देखो ये 90 डिग्री एंगल है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ आ गए 270 डिग्री, फिर यहाँ आ गए वापस कितना हो गए हम लोग? 360 डिग्री पे आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देखो हम लोग कैसे अगले बढ़ेंगे। मैंने तुमसे कहा सबसे पहले, जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त का नाम कोई एस से है, कोई भी एस से एक अपना दोस्त मान लो। ठीक है, जैसे सचिन मान लो। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे आओ सचिन ट्रेन चलाएं। कुछ बच्चे बोलते हैं आल सिल्वर टी कॉफ़ी। ठीक है, कोई बोल दे जैसे आओ सुमित ट्रैक्टर चलाएं। जो भी तुम्हारा इच्छा करे वो बोल दो। ठीक है, अब देखो, आओ सचिन ट्रैक्टर चलाएं या आओ सचिन ट्रेन चलाएं। ए का मतलब क्या होता है? देखो इसमें ए आता है, इस ए का मतलब होता है आल। कौन आल? तो कौन आल ध्यान रखो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सैक, कॉट, ये आल। कौन से आल? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सैक, कॉट, सभी। एस आया, एस किस में आता है? साइन में, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो इसमें कौन कौन होते हैं? उसमें साइन होता है, और कौन होते हैं? कॉसेक होते हैं। अब टी में आए, टी में क्या है? टैन। टैन का उल्टा क्या है? कॉट। तो इसमें टैन होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। अब देखो सी से क्या होता है? कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सैक। ध्यान रखना, ये कॉस और कॉस का उल्टा क्या हो गया बच्चों? सैक हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, जो बाई एक्सिस है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बाई एक्सिस चेंज हो जाते हैं। इस बात को पहले समझना, जब पूरा लेक्चर पढ़ लोगे फिर तुम्हारे समझ में आएगा कि वास्तव में ये हुआ क्या था। बाई एक्सिस क्या होती है? चेंज होती है। ध्यान रखना, बाई एक्सिस चेंज होती है। कौन कौन बाई एक्सिस में कौन कौन आते हैं? एक 90 आ गया, और कौन सा आ गया? 270। 90 एंड 270 बाई एक्सिस में कौन कौन से हैं? देखो, एक 90 डिग्री है और नीचे कौन सा है? 270 डिग्री है। अब 90 और 270 डिग्री में आ गए। अब हम लोग बात करें कैसे चेंज होते हैं, तो देखो साइन चेंज होता है, याद रखना, कॉस में। कॉस चेंज होता है साइन में। टैन चेंज होता है कॉट में। कॉट चेंज होता है टैन में। ठीक है, और सैक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सैक में। क्या याद रखना है? साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, कॉसिक सैक, और कॉसिक सैक, और सैक कॉसिक में चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम लोग इसी की बात को अगले बढ़ेंगे। ठीक, उतार लिया होगा ये सब। अब हम लोग इसी में आगे को करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन में कहा, हमने तुमसे क्वेश्चन में कहा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sec 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? 90 से कम। 90 से कम किस में? देखो 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है, 90 में कुछ सब्ट्रैक्ट किया है। 90 से कम इसमें आएंगे। इसमें कौन होते हैं? प्लस के। सभी प्लस के होते हैं। यहाँ क्या लिखा है? आल। अगर सभी प्लस के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। 90 वाले क्या होंगे? चेंज। तो sec किस में चेंज होगा? तो sec किस में चेंज होता है? कॉसेक में। तो इसे हम बोलेंगे प्लस का कॉसेक थीटा। सर समझ में नहीं आया? अगले चीज़ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉट 180 माइनस थीटा। 180 मतलब 180 यहाँ पहुँच गए। 180 से कम, 180 से कम यही तो जाओगे। 180 में सब्ट्रैक्ट किया है। 180 से कम इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं? साइन और कॉसिक। और टोटल कितने होते हैं? 6।
1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब यहाँ पर 2 प्लस के हैं, बाकी 4 किसके होंगे, माइनस के। बाकी 4 में यही तो आएगा, यानी कि इन दोनों को छोड़ के सब माइनस के हैं इसमें। तो कॉट किसका होगा, माइनस का। कॉट किसका आ गया, माइनस का। देखो क्या 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं। चेंज कौन कौन होते हैं, चेंज होते हैं 90 एंड 270 वाले क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 180 है, 180 वाला चेंज नहीं होगा, तो माइनस का कॉट थीटा ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। और क्वेश्चंस कैसे, देखो और चीज़ें, जैसे मैंने तुमसे कहा, मान लो तुमने कहा कॉज 180 प्लस थीटा इजकल टू साइन 180 माइनस थीटा इजकल टू सेक 180 प्लस थीटा इजकल टू tan 270 माइनस थीटा इजकल टू tan 270 प्लस थीटा इजकल टू, ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा इजकल टू कॉट 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने ये सारी वैल्यूज़ ले ली। अब इन वैल्यू को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले cos 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तुम्हें एंगल देखना होता है। जैसे ही तुमने देखा 180 में कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो देखो 180 में ऐड करेंगे तो इसमें आए, 180 में ऐड करेंगे तो ये देखो ऐड करोगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 180 से ज़्यादा तुम इसी एंगल में तो आओगे। इसमें कौन कौन प्लस का होता है, इसमें tan और cot, लेकिन यहाँ क्या है cos। देखो इसमें प्लस का कौन कौन होगा, tan और cot, और बाकी जो 4 बचे वो किसके होंगे, माइनस के। अरे 6 होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 में तुम देखोगे 2 प्लस के हैं, तो बाकी 4 किसके होंगे, माइनस के। अब 4 में कौन कौन आ गया है, cos भी तो आ गया, ये हो गया माइनस का। क्या 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं। चेंज कौन होते हैं, 90 वाले। तो क्या लिखोगे, माइनस का cos। ठीक है, अगले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस, क्या मैं इसमें गया, अरे 180 से कम मैं इसमें गया। अब इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन। अरे मिल गया, अब जो मिल गया तो साइन किसका होगा इसमें, देखो ये इसी कोऑर्डिनेट में तो फंस रहा है। इस कोऑर्डिनेट में कौन कौन प्लस का होता है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पर साइन है तो साइन किसका होगा, प्लस का। साइन किसका होगा, प्लस का। अब ये प्लस का 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं, तो क्या हो गया, प्लस का साइन थीटा। सही है, अगले बढ़ते हैं, सेक 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस इसमें गया, अरे 180 प्लस इसमें गया। इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, tan और cot, लेकिन यहाँ क्या है, सेक। तो सेक किसका होगा, माइनस का। 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं होते हैं यहाँ। ठीक है, अगला देखो, सबसे पहले क्या देखो, देखो इस चीज़ में सबसे पहले एंगल देखो। अब एंगल कितना है इसके अंदर एंगल देखो पहले, 270 माइनस 270 माइनस है, तो 270 माइनस माइनस इसमें गया। जब 270 माइनस इसमें गया, इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, tan और cot। क्या यहाँ पर हैं tan और cot, हैं। अगर हैं तो प्लस का होगा, और नहीं है तो किसका होगा, माइनस का। सिंपल याद रखो, अगर हैं तो प्लस का, अदरवाइज का होगा माइनस का। अब देखो 270 चेंज होगा, क्यों, चेंज कौन होते हैं, 90 और 270, तो tan किस में चेंज होगा, cot थीटा। यही तो होगा, tan 270 प्लस थीटा। अब देखो 270 प्लस इसमें गया, इसमें कौन कौन प्लस का होता है, cos और sec। अब बस खाली ये देखो cos और sec है, तो क्या यहाँ cos और sec है, नहीं है, यहाँ क्या है, tan। तो अगर cos और sec होता तब तो प्लस होता, अदरवाइज क्या होगा, माइनस। और 270 चेंज होता है, tan किस में चेंज हो जाता है, cot में। सही है, अब देखो साइन 270 माइनस थीटा, तो मैं इसमें गया 270 से घटाया, इसमें कौन कौन प्लस के हैं, tan और cot, लेकिन यहाँ क्या है, साइन। अगर यहाँ tan या cot होता तभी तो प्लस का होता, यहाँ पर साइन है तो किसका होगा, माइनस का। और 270 वाले चेंज हो जाते हैं, तो साइन किस में चेंज होता है, cos। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस इसमें गया, इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, tan और cot। अरे देखो खुद देखो, ये इसी में तो आया, इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं, tan और cot। तो यहाँ पर क्या है, cot मिल गया, cot, हाँ cot मिल गया तो प्लस का होगा। 180 वाले चेंज होते हैं, नहीं, चेंज कौन होते हैं, 90 और 270 वाले। तो ये हो जाएगा प्लस का cot थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ का जो यूज़ है, इस चीज़ का यूज़ वो बहुत यूज़ हुआ पूरी फिजिक्स में।
पूरी फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो इस चीज़ का यूज़ बहुत है। हर जैसे भी तुम जो भी चैप्टर पढ़ोगे, जो भी चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाओगे, उसमें इन सब का यूज़ होता जाएगा धीरे धीरे सभी चीज़ों का। ठीक है, सही है। अब हम अगले बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, देखो जो भी तुम अगले चैप्टर पढ़ोगे डिफरेंशिएशन के लिए, हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज़ है ही है। ठीक है, 1D में डिफरेंशिएशन का यूज़, 2D में डिफरेंशिएशन का, वर्क पावर एनर्जी में, इसमें तुम्हारा अगर उसमें ग्रेविटेशन पढ़ोगे उसमें भी, मतलब हर एक चैप्टर में तुम्हें डिफरेंशिएशन का यूज़ करने को मिलेगा। और जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन निकालने को बोला जाएगा, वहाँ पर अगर अपन लोगों को नहीं आता है तो अपन लोग बस वहीं उसी क्वेश्चन में वहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन जो पार्ट है वो 10th में नहीं है, वो किस में है, वो है 11th में। ठीक है, 11th में है या फिर 12th में पार्ट में है, 12th में, वो भी किस में, मैथमेटिक्स में। तो हम यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्होंने किसी ने भी 10th क्लास में डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, लेकिन मैं जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन बताऊँगा वो मैं बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन बताऊँगा। ठीक है, जितना हमको नीट के लिए चाहिए या नीट में या IIT में जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, बस उतना ही बताया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो इसका विस्तार बहुत है, पूरी कई इसे तो पढ़ाते हुए 10-10, 12-12 दिन लग जाते हैं खाली डिफरेंशिएशन को ही। ठीक है, तो हम लोग छोटी छोटी बातें याद करेंगे। तो पहली चीज़, इसके कुछ लॉज हैं। ठीक है, कुछ लॉ है। पहला लॉ देखो, पहला लॉ ये है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर किया d/dx, ठीक है, याद रखना d/dx। अब मान लो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, वो हर टर्म कांस्टेंट होगी जिस टर्म में x ना हो। नीचे किसके रिस्पेक्ट में किया है, x पे। कुछ बच्चों कहोगे सर x ना हो, x इसलिए ना हो क्योंकि मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, नीचे क्या है, dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में। अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2y कर दिया, बताओ क्या इस पूरी टर्म में x है, नहीं, x नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका, 0। समझ में आ रहा है। या जैसे मैंने डिफरेंशिएशन कह दिया, मैंने तुमसे कहा बताओ 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो इस पूरी टर्म में कहीं x है, नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही अगर मैंने तुमसे कहा मान लो तुम डिफरेंशिएशन करो किसका, 3/z² का। अब मुझे बताओ क्या इस पूरी टर्मोलॉजी में मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कि अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ क्या इसमें x है, नहीं है, तो क्या हो गया, 0। सही है। अगर x होगा तो क्या होगा, वो अभी अगले लॉ आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कहा d/dt, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, t के। और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x²y। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी 0 होगा। काहे 0 हुआ, यहाँ पर क्या है, t, यहाँ पर क्या है, t। क्या इस पूरे में कहीं t दिख रही है, नहीं। अगर t नहीं है, क्यों, देखो यहाँ पर मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था, x के, तो इसमें x नहीं था तो 0 हुआ, x नहीं था तो 0 हुआ, x नहीं था तो 0 हुआ। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t के, तो देखूंगा क्या इस पूरे पद में t है, या इस पूरे फंक्शन में कहीं t है, कहीं t है ही नहीं। अगर t नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर t नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म, अगले में सेकंड, ये फर्स्ट रूल हो गया इस टाइप से। अब सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में अगर मैंने कहा डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, वो भी किसका, x की पावर n का। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या 0 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर x है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ x है तो 0 नहीं होगा। तो क्या होता है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। कैसे, देखो पावर कितनी है ऊपर, n, अरे x पर पावर कितनी है, n, तो n कहाँ आ जाएगा, आ गई। और एक पावर में कमी आ जाएगी, तो एक पावर में कमी आ गई तो क्या हो गया, n-1। अरे पहले पावर कितनी थी, n थी, और अब एक पावर में कमी आ गई तो अब क्या हो गया, n-1 हो गया। यही तो हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे मैंने अब इस लॉ का मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहले ये देखो t के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, t के। अब मैंने t के रिस्पेक्ट में कहा x की पावर 5 इंटू, चलो x की पावर छोड़ो, मैंने कह दिया t की पावर 5। अब बताओ तो क्या करोगे, पावर कितनी है, देखो मैं यहाँ पर x था तो यहाँ x था, यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी क्या है t, तो पावर कहाँ आएगी, आगे। जब 5 आगे आएगा, 5 आएगा आगे, तो 5 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 5, देखो पावर कहाँ आती है आगे, और इसमें एक पावर की कमी आ जाती है। तो 5 में जब एक पावर की कमी करोगे तो t की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5t की पावर 4। ठीक है, नहीं आया। अब देखो अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ, मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो, देखो मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो, तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज़ जरा मेरे कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर x की पावर क्या है n है, x की पावर क्या है n, तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने सिर्फ इसकी बात करी है। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, t की, इसीलिए इसकी बात करी है। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर d/dt, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिया x की पावर 5 t की पावर 3, सही है। अब कैसे करोगे, तो देखो मुझे किससे मतलब है, यहाँ पर क्या है t, तो मुझे सिर्फ t से मतलब है, और बाकी जो कुछ है इसकी गुणा में, जो कुछ इसकी गुणा में है उसे बाहर लिख दो। गुणा में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर 5, उसे बाहर लिख दिया, उसे बाहर लिख दिया। अब t की पावर कितनी है 3, तो मुझे इससे मतलब है, तो इसकी पावर कहाँ आएगी, आगे, आगे आ गई, और एक पावर कम कर दो, तो 3 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 2, तो 3 मल्टीप्लाई आगे कर लिया, आंसर है। सही है, नहीं आया। और अगले देखें, जैसे मैंने तुमसे कहा d/dx, ठीक है, यहाँ पर मैंने तुमसे कहा z² x की पावर 2। अब देखो मुझे किससे मतलब है, यहाँ क्या है x, तो मुझे सिर्फ x से मतलब है, बाकी जो भी है सब बाहर, बाहर को कर दो, z²। मुझे x² से मतलब था, तो पावर कहाँ आएगी, आगे, और एक की क्या आ जाएगी, कमी। तो दो, पहले 2 थी, एक की कमी आ गई, तो क्या हो गया, ये 1 बचा, तो 2x इंटू z², ये 2 है, ध्यान रखो ये क्या है 2। समझ में आया। ये कौन सा रूल है, ये रूल है सेकेंड, ये रूल है सेकेंड, ठीक है। अब थर्ड रूल देखो, अगर मैं इसी के थर्ड रूल की बात करूं, मान लो थर्ड रूल की बात करता हूँ, अब मैं अगर इसके थर्ड रूल की बात करूं, जरा समझना थर्ड रूल कैसे होगा। थर्ड रूल पे मैंने तुमसे ऐसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, थर्ड रूल की बात मैंने ऐसे कही, मैंने मान लो कि कोई भी मेरा फंक्शन है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहले ये देखो x, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा 3x² माइनस 2x, इसका करो, ठीक है। अब इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखो अलग अलग, अगर प्लस माइनस है तो दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इसका करना है फिर इसका करना है। तो यहाँ पर देखा मैंने x है और यहाँ पर भी तो x है, तो इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर कहाँ आती है, आगे, x पर पावर कितनी है 2, तो 2 कहाँ आएगी, अगले, तो 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, एक पावर की कमी आई तो क्या बचा, 1 बचा। अब साइन किसका है, माइनस का, ऐसे लिख दिया। x पर पावर अभी कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 है। x पर अगर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। अगर देखो मैं इस 1 को आगे लाऊं तो 2 बन जा 2, ठीक है। बाई पावर किसकी पावर में कमी होगी, सिर्फ और सिर्फ x की पावर में कमी होगी, ठीक है। मुझे बाई से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें एक पावर की कमी होगी, तो x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अरे एक कमी हुई तो क्या हो गया, 1 माइनस 1 0। और बच्चों याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर तुम किसी की भी पावर को अगर 0 लोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0 ले लो, किसी की भी पावर 0 ले लो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी तो वैल्यू हो गई 1, तो सिर्फ क्या बचा, 6x माइनस 2। सही है। ऐसे अलग अलग करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस की बात करूँ, कुछ और तरीके की बात करूँ, जैसे मैंने तुमसे कहा यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, z के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना z के रिस्पेक्ट में। अब मैंने तुमसे कहा 3x प्लस
2t प्लस 5t जेड स्क्वायर। लो सर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अब बताओ। मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जेड की। तो पहले इसमें देखा, क्या इसमें जेड है, नहीं है। इसमें जेड है कहीं, नहीं। अगर जिसमें जेड नहीं है तो उसका क्या हो गया, जीरो। क्या इसमें जेड है, नहीं। ये भी क्या हो गया, जीरो। क्या इसमें जेड है, अरे है, यहाँ क्या है, जेड स्क्वायर। तो जो जेड, अब हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ जेड से मतलब है, तो 5t ऐसे ही लिख दिया। अब जेड पर पावर कितनी है, 2, तो 2 कहाँ आ गई, आगे, और एक पावर की कमी हो गई, तो जेड की पावर 1। जब इसे सॉल्व किया तो 5 2 जा 10 टी जेड। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो तुम्हारा जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो इस ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, ठीक है। अच्छा, कुछ और डिफ्रेंशिएशंस हम लोग अभी इसमें बात करेंगे, कुछ और डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा आ गया, ऐसे ये हो गया, ठीक। अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूँ, इसमें और आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे बात को देखो, समझने की कोशिश करो इस टाइप से। और ये सारे जो फार्मूलाज हैं, जो भी मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करा रहा हूँ, ये सारे आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है एक तरफ से, जितने भी, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर कोई भी तुम्हारा कोई फंक्शन तुम्हारा और टाइप से, जैसे मैंने तुमसे कहा कि मान लो डिफ्रेंशिएशन क्या कहा, किस किस का होगा। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, कुछ ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है तुम्हें। साइन एक्स, यहाँ क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉज एक्स, ध्यान रखना। और जो डिफ्रेंशिएशन कॉज एक्स का होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, माइनस साइन एक्स। याद रखना ये चीज़ें याद रखने वाली बात, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही याद रखना, डिफ्रेंशिएशन tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स। tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर cot x का डिफ्रेंशिएशन की बात कभी भी आएगी, cot x का, तो cot x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosic स्क्वायर एक्स। cot x का हो जाएगा माइनस cosic स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन की बात आए, sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ध्यान रखना, sec x का, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। sec x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अब देखो cosic x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कुछ ये डिफ्रेंशिएशन है जो तुम्हें याद कर लो बच्चों, बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। याद कर लो, ये काम आने ही आने वाले हैं। आगे जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो कहीं भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इम्पोर्टेंट ये कि डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1/x। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। और एक चीज़ क्या, अमर, कौन अमर, अश्वत्थामा जैसे अमर हैं, ठीक है। तो ऐसे, हाँ, एक अमर चीज़ है, ठीक है, अमर। अगर फिजिक्स में कहें अमर क्या, कि जो हमेशा सत्य रहे, क्या सत्य रहे, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम हमेशा क्या होता है, टाइम हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीज़ जो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो है वही रहती है, उसमें उसके डिफ्रेंशिएशन में कोई चेंजमेंट ही नहीं आता, जिसे हम क्या बोलते हैं, e की पावर x। पहले भी e की पावर x है, बाद में भी e की पावर x है, चाहे डिफ्रेंशिएशन करो, कुछ भी करो, वो क्या रहना है, e की पावर x, ठीक है। अब एक बात मैं थोड़ी तुम्हें और जोड़ दूँ, क्या सर, मैंने कॉट x का किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आपने क्या बोल दिया, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद करो, जरूरी नहीं है, अगर जैसे मान लो यहाँ पर cos x है, अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करता मैं, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर अगर cos t होता तब भी आंसर क्या होता, माइनस साइन t। ध्यान रखना, जो यहाँ है वही यहाँ हो, जो यहाँ है वही कहाँ हो, यहाँ, तभी उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर यहाँ जेड होता, साइन जेड d/dz, तभी होता, तो कॉस जेड आता यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमसे कहा d ओवर
डी एक्स की जगह मैंने डी टी लिख दिया, और अंदर क्या है, अंदर है साइन एक्स। मुझे बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मैं इतना सब कुछ पढ़ा दिया, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। काहे, क्यों जीरो होगा, मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में। अरे यहाँ पर क्या है, टी है नहीं है। अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, टी के रिस्पेक्ट में, क्या यहाँ टी दिख रहा है तुम्हें, नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्स। अगर यहाँ टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है। यहाँ पर तो देखो x था, ये x दिख रहा है, तब तो डिफ्रेंशिएशन ये होगा। लेकिन अगर यहाँ t हो गया और यहाँ पर t नहीं है पूरे इस फंक्शन में, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तुमसे, जो तुम्हारे आगे जब जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे वैसे वैसे सब तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही टाइप के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन किया, मैंने तुमसे कहा y है, कोई y फंक्शन है, और y फंक्शन क्या है, y फंक्शन है 2x² प्लस 4e⁻x प्लस cos x, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, मैंने तुमसे कहा फाइंड करना है मुझे dy/dx। देखो dy/dx फाइंड आउट करना। अब देखो, और इसी में मैं चलो ये और मान लिया dy/dt भी फाइंड करना है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं dy/dx फाइंड आउट करूँ। तो देखो d/dx, बाई की जगह मैंने क्या लगा दिया, बाई की जगह बाई की वैल्यू लगा दी 4e⁻x इंटू cos x। अब देखो, सबसे पहले मैं इस पर गया, यहाँ x है, यहाँ x है, तो 2 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, आगे, तो 2 2 जा 4, एक पावर कम कर दो, तो 2 में से एक पावर कम हुई तो कितना बचा, अरे 1 ही तो बचा। अब इसमें आ जाओ 4, e⁻x का कुछ होता ही नहीं है, अगर e⁻x का कुछ नहीं होता है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x, तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग, -sin x। तो ये वैल्यू कितनी आई, 4x 4e⁻x माइनस sin x, हो गया डिफ्रेंशिएशन। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, x के रिस्पेक्ट में। अगर इसी को मैंने अभी किसके रिस्पेक्ट में बोला था, t के रिस्पेक्ट में, तो देखो d/dt, बाई की जगह वैल्यू रख दो 2x² प्लस 4e⁻x प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, t के रिस्पेक्ट में। क्या इसमें t है, पूरी देखो इस इधर वाले में t है, नहीं। अगर t नहीं है, जीरो। क्या इसमें t है, नहीं, क्या हो गया, जीरो। क्या इसमें t है, नहीं, जीरो। तो टोटल क्या आ गया, जीरो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के तर्क को समझो। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के, तो तुमने x के रिस्पेक्ट में किया है। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, t के, तो तुमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में किया है। बात समझ में आ रही है, इस चीज़ को समझो। ठीक, चलो अब एक लॉ में और पढ़ाता हूँ इसी में। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में ही है, एक चीज़ और है डिफ्रेंशिएशन में जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ और है, अब मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा y u.b है। सर u और b क्या है, u और b फंक्शन है, u b क्या है, फंक्शन। फंक्शन कैसे, जैसे यहाँ पर y है, y किसका फंक्शन है, x का, समझ में आ रहा है। ऐसे ही u और b भी क्या है, फंक्शन है। अगर मैं तुमसे कहूँ dy/dx, तो देखो यहाँ पर दोनों फंक्शन के अंडर में कुछ ना कुछ x है। मैंने कहा इसमें भी x है और इसमें भी कोई ना कोई x है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो कैसे करना, देखो इसे फर्स्ट फंक्शन मानना और इसे क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड फंक्शन प्लस से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सही है। अब देखो इस लॉ को करते हुए हम लोग कोई क्वेश्चन करें। सर क्वेश्चन करोगे तभी तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में अपन के नहीं आने वाला। ठीक है, तो अपन लोग अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो y बराबर x² इंटू log x है। अब देखो
बहुत अच्छी चीज़ है, समझो कैसे हुआ। अब देखो सर जी, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, क्या इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम? किसी कीमत पे नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x होता तब तो मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, लेकिन log x को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो इसमें यही वाला रूल लगाते हैं, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को क्या मान लिया? सेकेंड फंक्शन। तो अगर मैं dy ओवर dx करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन देखो ऐसे कि ऐसे ही लिख देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया। सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पीछे देखो क्या होता है, 1/, हो गया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन था, ऐसे ही लिख दिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है? x²। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा? आगे। अगर 2 आगे आएगा और 1 पावर कम कर दो, तो 1 पावर कम करोगे 2 में तो क्या बचेगा? 1। देखो x से 1 पावर काटोगे, बचा है x प्लस, इसे अगले लिख दो 2x log x। समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन आ गया किसका? इसका, इस वाले फंक्शन का ये क्या आ गया? डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और करा दो तो अच्छा लगता। चलो एक क्वेश्चन और कर लेगा। जैसे मैंने तुमसे कहा, तुमने मान लिया सर z बराबर तुमने मान लिया z बराबर सर tan t इंटू e की पावर t। लो कुछ अलग कर दिया था, ठीक। अब मुझे बताओ, ज़रा सोचने की बात है, ज़रा एक बार बताना। अगर मैं पहला चीज़ तुमसे कहूँ dz ओवर dt निकालो, किसके रिस्पेक्ट में करा रहा हूँ मैं? t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले d ओवर dt और z की जगह ये वैल्यू रख दी, क्या रख दी? tan t इंटू ई की पावर t। सही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग? आ जाओ, किसी एक को फर्स्ट मान लो तुमने इसे फर्स्ट माना और इसे क्या माना? इधर वाले को सेकेंड। इधर सेकेंड माना, इसे फर्स्ट माना। तो कहते हम क्या हैं? देखो dz ओवर dt, यहाँ पर t है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे क्या ऐसे लिख देंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है? tan t। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो कोई चेंजमेंट आना है? नहीं आना है। क्यों? e की पावर x का e की पावर x रहता था जब मैं किसके रिस्पेक्ट में करता था? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या है? e की पावर t, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? t के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर t ही रहेगा। प्लस दूसरा फंक्शन क्या है? e की पावर t। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया? अब यहाँ पर क्या है? tan x। यहाँ पर क्या है? अब tan x। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? tan x का डिफरेंशिएशन होता था बच्चों sec स्क्वायर x। ठीक है। तो इसमें अगर मैं e की पावर t कॉमन ले लूँ तो आएगा tan t प्लस sec स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर t है, ठीक, sec स्क्वायर t। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ कि मुझे इसी क्वेश्चन को मैं तुमसे कहूँ मुझे निकालो dz ओवर dx निकाल के दो सर। ठीक है। तो कुछ नहीं, d ओवर dx ऐसे ही, और z की जगह ये वैल्यू रख दो, tan t इंटू ई की पावर रख दी। अब देखो क्या यहाँ पर कहीं तुम्हें x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ना तो इसमें x है ना तो इसमें x है। जब x है ही नहीं और मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? x के रिस्पेक्ट में, तो पूरी टर्मिनोलॉजी की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। मेरी बात को समझे? ठीक है। तो इस टाइप से तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। एक लॉ और रह गया, चलो बोर्ड में डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ। ठीक है। एक लॉ और रह गया और वो डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ। मैंने तुमसे कहा, जो लास्ट ला टाइप के समझ लो, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा ऐसे दिया है y बराबर u/b या b/u, क्या दिया है? b/u। सही है। अब इस चीज़ को समझना, u और b क्या है? फंक्शन है। u और b क्या है? फंक्शन। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन इस टर्मिनोलॉजी का क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मैं x के रिस्पेक्ट में करूं तो कैसे होगा? सबसे पहले जो नीचे है, नीचे क्या है यहाँ पर? u, तो u का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब ऊपर क्या है? b, तो b ऐसे ही लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन?
नीचे वाले का डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर माइनस 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 कर दिया, माइनस करने के बाद यू ऐसे ही, और किसका नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया, देखो नीचे वाला ऐसे लिख दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, बी का, तो डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, एक ये ला होता है। इसका एक क्वेश्चन करा दो सर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पे मैंने कहा, मान लो तुमने कहा कि एल बराबर, एल कोई फंक्शन है, ठीक है, और एल बराबर कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पर एक्स वाई जेड एल टी यू बी डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ा गामा बीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा अल्फा एल बराबर, मैंने तुमसे कहा अगर है तुम्हारा कोई भी चीज़, मान लो लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स बटे एक्स है या एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। मैंने कहा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करो डी एल ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी ओवर डी एक्स, एल की जगह क्या रख दूँ, लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, ठीक है। ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे ऐसे ही रखे रहने दो। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का। जब मैं एक्स स्क्वायर का, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और एक पावर में कमी आई तो यही तो आई, एक पावर में क्या आई, कमी, फिर माइनस, माइनस करने के बाद में नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो ऐसे ही लिख दिया, और फर्स्ट वाले कंपोनेंट, जब log x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 1/x, यही तो आएगा। अब बस इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 2x log x, x से x कट गया तो -x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ये क्या आया, dl ओवर dx। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन तक बात करी थी। अगला जो लेक्चर होगा वो छोटा लेक्चर है, जिसमें हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद में फिर हम लोग इंटीग्रेशन के बाद में कुछ और लॉज रह जाएंगे, उनकी बात करेंगे। फिर तुम्हारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और दर पे दर हम ऐसी क्वेश्चंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे, सही है। थैंक यू।